जो बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया है वो बात हम सबको समझना चाहिए। हम सबके जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा लगी रहती है और हम सब दूसरे को दोषी देते हैं। तुम्हारे कारण, आपकी वजह से मेरी जिंदगी आज इस मुकाम पे आ गई। आपके साथ शादी नहीं हुई होती तो हम पता नहीं कहां महलों की रानी हुए होते। पति ऐसे ब्लेम करता है पत्नी को, हमारी किस्मत फूटी थी कि तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता बन गया। झगड़ा उगड़ा होता है तो सब डायलॉग चलता है, को कॉमन डायलॉग है ये। कितने लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि शादी हो गई, 10 साल हो गया, उसके बाद ताना मारे। अगर मेरी वहां शादी हो गई होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन लोग मजे लेते हैं। निषाद राज को लखन जी जो बताते हैं उसको ध्यान से हम सब लोग सुने। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनी धामु धनु पुर परिवारू। सरगुन रघु जहाँ लगी व्यवहारू, देखिया सुनिया गुनिया मन माही। मोह मूल परमारथ नाही, सपने ही होई भिखारी निपारंक नागपति होई। जागे लाभ नानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। लखनलाल जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो आज के बाद ना ये दूसरे पर दोष लगाना बंद कर देना है हम सबको, कि आपकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, उनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई। यहाँ नहीं वहां होते तो हम बड़े अच्छे होते, यहाँ आ गए इसलिए फंस गए, हाँ जीवन ऐसे वैसे हो गया। भैया जहां भी जाओगे ना, जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किया है ना उसको भोगना ही पड़ेगा।
कर्म को बिना भोगे उसके फल से कोई बच नहीं सकता, याद रखिएगा। बुरा करोगे तो आगे चल के बुरा भोगना पड़ेगा, बुरा कर्मफल प्राप्त होगा, दुखद कर्मफल प्राप्त होगा। और अच्छा करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। तो अब इसको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है। अगर फसल अच्छी लगेगी तो पैदावार अच्छी होगी, और फसलें अगर आपने ठीक तरीके से नहीं लगाई, उसमें घास फूस लगा हुआ है, तो पैदावार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही घास काट काट के गोरू को, गाय को, पशु को खिलाना पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छा रखना है हम सबको, दूसरे को दोष नहीं देना है। मिलना बिछुड़ना, अच्छा बुरा दिन, अच्छी बुरी स्थिति, जन्मना मर जाना, जीवन में ढेर सारी संपत्ति का आना, और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पैसे वालों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। अब जैसे आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, एक किंगफिशर एयरलाइंस हुआ करता था, हाँ, विजय माल्या नाम का वो चोर था, हाँ, चोर ही था। जितने अमीर लोग होते हैं ना, ये अधिकतर चोर होते हैं। आपको पता है, हम लोग अगर 10 लाख 5 लाख 20,000 50,000 बैंक से कर्जा ले लें तो हमारी गुड़की हो जाए, और ये 200 300 400 करोड़ कर्जा लेते हैं। कौन देता है? बैंक किसी के बाप का थोड़े ना है, हमारा ही आपका पैसा जो थोड़ा थोड़ा बैंक में जमा है, वो सबका पैसा मिला के सेठ साहूकार को बैंक धीरे से दे देता है, 200 करोड़ 500 करोड़। और वो लोग खूब पैसे का मौज करते हैं, ऐश करते हैं, और बाद में कह देते हैं हम तो दिवालिया हो गए। लो 400 करोड़ डकार के, गटक के, अब बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है, भाग गए दूसरे देश में। और सरकार भी इतनी मेहरबान है, अभी तक ले नहीं आ पाई उनको यहाँ। हाँ, सब चाटुकार हैं, सब चाटुकार हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब लोग हैं। हम ये बता रहे थे कि इतना बड़ा आदमी आज उसकी हैसियत कैसी है? कुछ नहीं है, रोड छाप आदमी है, वो चोर है। एक जमाना था जो हर आदमी को अपने दरवाजे बुला लेता था वो। आज स्थिति उसकी ऐसी है कि अगर कहीं पकड़ लिया भारत में तो फिर वो भीतर हो जाएंगे जेल के अंदर। हाँ, फिर एक दूसरा वो है जो घोटाला किया है, नीरव मोदी, वो भी कई सौ करोड़ का माल जो है घोट गया, और फिर अब मुंह बात दिए कि हम तो दिवालिया हैं, वो भी फरारी साथ चल रहे हैं अभी। हम ये बात इसलिए सुना रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग ना धराशायी हो जाते हैं। सोचो उनके पास कितना पावर है, कितना ताकत था, लेकिन फिर भी खुद को बचा नहीं सके, क्योंकि उनके कर्म हमेशा खराब रहे। और तो छोड़िए, एक समय ऐसा था जब सहारा इंडिया परिवार इतना जलवा था, इतना जलवा था कि चारों तरफ सहारा 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 दिखता था। आज खत्म है सहारा, क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे को लेकर के और गलत जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया, और जब हमें वापस करना हुआ तो उस समय उनके पास पैसा ही नहीं रहा, इसलिए दिवालिया वो भी हो गए। कोई भी व्यक्ति जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, अच्छा कभी नहीं होगा। ये नियम आप अच्छे से जान लीजिए, चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, गलत का फल गलत ही मिलेगा। तो हम लोग गलत ना करें, यही बस सीखना है। सपने होई भिखारी पर रंग कुनाक पति होई। आप खाना बढ़िया से दाब के खा लिए और फिर बिस्तर पे सो गए, और पता चला कि सपना देख रहे हैं। भाई और बहनों, आज के बाद 2000 की सारी नोटें बंद कर दी जा रही हैं। अब उस सपने में कई लोग हार्ट फेल हो गया। 5500 का दबा के रखे थे तो मोदी जी ने बंद कर दिया। अब मोदी जी का खौफ ऐसा है कि लोगों को लगता है कि 2000 वाली भी बंद न कर दें। हाँ, फिलहाल होगा नहीं ऐसा। तो
मान लो कोई बहुत पैसा वाला आदमी हो, अपने बेड के नीचे सारा नोट बिछा बिछा किसी पे सोया हो, और रात को सपना देख रहा है कि नोटबंदी हो गया, 2000 की नोट आज से बंद। लेकिन जब वो जगेगा तो बताओ क्या स्थिति रहेगी? ऐसा कुछ है नहीं ना, है सपना देखा है वो। तो सपने में अगर आपके साथ कुछ बुरा घटना घट जाता है, आप दिवालिया हो जाते हैं, आप कंगाल हो जाते हैं, तो कुछ फर्क पड़ता है निजी जीवन में? नहीं। उसी तरह जिस तरह सपने में राजा हो चाहे रंक हो, सामान्य जीवन में कुछ असर नहीं होता। ये जो वास्तव जो हमको लग रहा है ना, ये भी स्वप्न है। हम सब ना स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न की जो सबसे बड़ी खास बात होती है ना, वो स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। तो हम सबका शरीर, हम सबकी परिस्थिति सब बदल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। शक्ल, सूरत, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, दुबराई सब धीरे धीरे बदल रहा है। तो इसलिए इस संसार सागर में ये जो जीवन है, व्यवहार है, ये स्वप्नवत है। इसमें बहुत ज्यादा फंसिए मत, अपने आप को जानने समझने का प्रयास करते रहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो कितना भी दुख आए, उस दुख से मर्माहत नहीं होते हैं। उनको पता है ये दुख आया है चला जाएगा, सुख आया है चला जाएगा। समझदारी इसी में है कि शांति से धैर्य बना करके जीवन के हर पहलू को आप जी करके आगे बढ़ जाइए। अब बताते हैं लक्ष्मण जी की राम जी के बारे में मत सोचो। राम जी कौन है पता है? ध्यान से सुनिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि बेदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। राम ब्रह्म है, परम तत्व हैं। वो किसी की आंखों में दिखाई देने वाले नहीं हैं। वो इंद्रियातीत हैं, देहातीत हैं, अनादि हैं। उनका कोई जन्म नहीं होता, उनका कभी मरण नहीं होता। वो अनुपम हैं, अरूप हैं, रूप से परे हैं, समस्त विकारों से रहित है परमात्मा, जिसको वेद कहता है नेति नेति, मतलब न इति न इति। जब हम ब्रह्म के बारे में चिंतन करते हैं, परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, तो दो तरीके हैं। ये है भगवान, ये है भगवान, ये है भगवान, सब कुछ भगवान है, कण कण में भगवान है। एक तो ये प्रक्रिया है भगवान को अनुभव करने की, भगवान को जानने की। और दूसरा, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं। तो आखिरी में एक चीज जो बचता है ना, उसको आप शब्द में बोल नहीं सकते, लेकिन मूल रूप में, शुद्ध रूप में वही पर ब्रह्म है। अब जैसे हम पूछें कि ये जो माइक है इसमें भगवान है, तो जब न इति की प्रक्रिया अपनाएंगे तो कहेंगे नहीं है। ठीक है,
ये जितने भी नश्वर जड़ चीजें हैं उसमें नहीं है, लेकिन जिस पर सारी चीजें टिकी हुई हैं, जिसकी सत्ता से सब चीजें सत्तावान हो गई हैं, वो तो परमात्मा है। हम परमात्मा नहीं है, हमारा देह परमात्मा नहीं है, हमारी इंद्रियां परमात्मा नहीं है, लेकिन हमारा जो वजूद है, जिसकी वजह से है, वो तो परमात्मा ही है। ठीक है, तो ये सब बातें समझना जानना है। वही बातें लक्ष्मण जी निषाद राजगुही को बता रहे हैं। बातचीत करते ही सुबह हो जाता है। ब्रह्म बेला में भगवान उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, और अब भगवान अपने केशों को जटा के रूप में परिणीत करते हैं। लक्ष्मण जी भी अपने केशों को जटा के रूप में बनाते हैं, और फिर भगवान गंगा मैया में स्नान करके पूजन करते हैं। फिर गंगा के उस पार जाते हैं। जब गंगा के उस पार जाने की बात होती है तो नाविक को बुलाया जाता है। नाविक कहता है कि प्रभु हम आपका पैर धुलेंगे, उसके बाद ही आपको उस पार ले चलेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, पैर धुल लो। ठीक है, वो कहानी बहुत सारी है, वही कहानी को रिपीट करने से कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कथा जो हमारी है आज है, कल है, परसों है। 13 तारीख तक कथा होगा और 13 तारीख तक हम लोग पूरा कथा सुनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ बहुत रुकने की आवश्यकता नहीं है वहाँ हम गति से जाएंगे, और जहाँ जरूरी बातें समझने वाली हैं जीवन की, वहाँ रुक करके हम लोग उन बातों को समझेंगे। तो भगवान को नाविक अपने नैया में बिठाता है और फिर खेना शुरू करता है और साथ में गीत गाता है। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो जी, धीरे बहो है, धीरे बहो जी, धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ चले नैया, कहाँ चले गंगा, कहाँ चले नैया, कहाँ चले गंगा, कहाँ चले लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जल चले नैया मझधार चले गंगा, जल चले नैया मझधार चले गंगा, बन चले लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो जब गंगा के उस पार ले जाते हैं मल्लाह, तो भगवान के हाथों में जो कुछ भी है, धन तो है नहीं, वो कुछ पत्नी आभूषण बचे थे कि नहीं बचे थे, लेकिन कहते हैं कि सीता मैया के पास कुछ था तो वो निकाल के देने लगती हैं। तो वो मल्लाह कहता है कि प्रभु ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप लौट के आइएगा ना तब हम आपसे कुछ लेंगे। और इस तरह भगवान को गंगा पार करा देते हैं। भगवान ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। माँ गंगा के सन्निधि में जानकी मैया
माँ गंगा से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, हम सबकी रक्षा कीजिएगा। आप जब हम लौट के आएंगे तो आपका पूजन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और इस तरह से भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया पहुँच जाते हैं उनके दर्शन के लिए। अब देखिए, ये वही भरद्वाज जी हैं जो पहले दिन की कथा में याज्ञवल्क्य जी से सवाल करते हैं कि राम कौन है। हम जानना चाहते हैं, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में कभी कभी भ्रम आ जाता है कि परब्रह्म राम और राजा दशरथ के पुत्र राम दोनों अलग अलग हैं। क्या सच में अलग अलग हैं कि दोनों एक ही हैं? तो जो स्वयं राम जी से मिल चुके हों, उनके जहन में, उनके मति में, उनके बुद्धि में कभी भ्रम आ ही नहीं सकता। यह सत्य बात है। फिर ऐसा कैसे हुआ? तो जो भगवान के भक्त लोग होते हैं ना, वो कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा से सुंदर कोई दूसरी कथा है ही नहीं संसार में। तो बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कभी वो बोर नहीं होते हैं। रात्रि भर भरद्वाज जी के आश्रम में रहते हैं और फिर अगले दिन वहां से राम जी आगे वनगमन को प्रस्थान करते हैं। दोनों में बातचीत होती है। कुछ अलग से बताने की जरूरत इसलिए नहीं है। राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। हमारे वन आगमन का जो कारण है वो आप जानते हैं। भगवान प्रातःकाल भरद्वाज मुनि के आश्रम से फिर आगे वनगमन को निकल जाते हैं। बादल भगवान की ऐसी सेवा करते हैं कि लोग देख के अचंभित हो रहे हैं। जब भगवान चल रहे हैं ना, तो बादल भगवान के सर पर छाया देते हैं कि उनको धूप न लगे। पूरी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान चलते 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 वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी से राम जी का मिलन होता है। वो पूरी कथा सुनेंगे, लेकिन उसके पहले एक हम लोग भजन सुन लेते हैं। तो थोड़ा सा जो स्वाद है वो अलग सा चखने को मिलेगा। भजन का भी स्वाद होता है ना। बहुत अच्छा भजन है, इसको लिखा हमने है, अब बनाया भी हमने है। ठीक है, कैसे गाना है, ठीक है। अरे सुनो तब तो ताली बजाना, बहुत ही गधा आप लोग हो। और क्या मतलब, पहले ही ताली, एक चापलूसी कहा जाता है। हाँ, और क्या नहीं, मतलब मैं बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सब छोटे बच्चों को कह रहा हूँ। तो आप लोग मेरी बात का, बड़े लोग तो सोचे कि हमारे लिए हो ही नहीं रहा है। हम खाली बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हैं, कभी कभी टांग खींच लेते बूढ़ों लोगों का भी, उसी वजह से पकौड़ी में लपेट देते ना आप लोग बच्चा हुआ। ठीक है। तोहरा से नेह लगा के हम पागल हो गईली, जिंदगी के हर एक धड़कन में हम तोहके बसा लिहली। समझ में आता? हाँ आता। हो तोहरा से नेह लगा के हम पागल हो गईली, जिंदगी के हर एक धड़कन में हम तोहके बसा लिहली। हो चाहे कुछ हो कहे जमाना, दिल तो हार हो गइल, तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल, तोहर मुखवा के मुस्कनिया
हमर जान ले गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुहसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुहसे प्यार हो गइल। तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल। तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल। रहिले हमहू खोवल आधी आधी राती। रहिले हमहू खोवल आधी आधी राती। तोहर रूपवा में है डूबल हमरो दूनों आँखी। रहिले हमहू खोवल आधी आधी राती। तोहर रूपवा में है डूबल हमरो दूनों आँखी। तोहर मथवा के मुकुटवा, तोहर मथवा के मुकुटवा हमर जान ले गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। हमरे नामे तू लिख दा हमके आपन भक्ति। हमरे नामे तू लिख दा हमके आपन भक्ति। तोहरा ही भाव में कटे हमरो बचल जिंदगी। हमरे नामे तू लिख दा हमके आपन भक्ति। तोहरा ही भाव में कटे हमरो बचल जिंदगी। तोहरे लीला के गुण गनमा में हमर जान बस गइल। तोहरे लीला के गुण गनमा में हमर जान बस गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। तोहरे मुखवा के मुस्कनिया में हमर जान बस गइल। तोहर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। कुछ कईबो न कैला कान्हा तुझसे प्यार हो गइल। तुझसे प्यार हो गइल। तुझसे प्यार हो गइल। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा था ना? अब तो हो जाओ ताली। हाँ देखो कहते वाह 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 वाह। ठीक है थैंक यू सुखी रहिए आप लोग, सदा सुहागन रहिए। एक भजन और सुनेंगे आप लोग, ठीक है? भजन करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। पता है हम जब आशीर्वाद देते हैं तो पत्नी जो स्त्री वर्ग है उनको तो सुहागन रहने का आशीर्वाद देते ही हैं। हम उनके पति देवों को भी कहते हैं सदा सुहागन रहिए। हम बहुत इक्वल व्यवहार करते हैं। मतलब पति लंबे समय तक जीवित रहे और पत्नी के लंबे आयु की कोई कामना ही ना करे, ये तो बहुत ही अन्याय होगा। कल उनका सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नहीं जेके देखा वो अपन अपने स्वार्थ के पूर्ति खातिर दूसरे के बलि पे चढ़ाव कर तैयार बा। करवा चौथ मेहरारू रहे, ओके बाद जीवतिया पुत्र खातिर मम्मी रहे।
कोई एक ऐसा त्योहार बताओ जो बेटा अपनी माँ बाप के लिए रहता हो, कोई है त्योहार? हाई बलम बलम टाइम डे होता है ना, बलम टाइम डे, और 14 फरवरी के ना वैलेंटाइन डे। कौन बोला है? अच्छा ठीक है, नहीं कोई इसमें बुराई थोड़े ना है, आजकल पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अरे जब पैदा करके तो हैं बड़ा कैलाश, हाँ अपने पैर पे चले के काबिल बनवाया। हम कंफ्यूज आ जा रहे हैं, भोजपुरी बोले हिंदी बोले। जो पैदा किया, जो जन्म दिया, जो आपको पाल पोस के बड़ा किया, जो आपको आपके पैरों पर चलने के लायक बनाया, उसे प्यार कैसे क्यों कम कर सकेला? और दूसरे से जैसे 2 महीना 6 महीना साल 2 साल पहले आदमी मिलल जुलल, हाँ तो ओकरे खातिर अपने माई दादा के भी लतिया के किनारे करके, हाँ कोर्ट मैरिज करके और अपन दुनिया बसौले का सपना देखा था मनई। तो ये तो भगवान ही नहीं माफ करेंगे, दुनिया क्या माफ करेगी? ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है बच्चा लोग आप सबसे कि पढ़िए लिखिए, काबिल बनिए, ठीक है। अगर आपके जीवन में योग्यता है, पात्रता है ना, तो जीवन बहुत सुखमय आनंद में बना रहेगा। आई इधर उधर लफड़े में फंस जाओगे ना तो कीचड़ बन के जिंदगी भर जीना पड़ेगा, याद रखना। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मध्यम वर्गीय परिवार में जो बेटियां होती हैं, कान खोल के सुनो, तोरे दादा के इतना हैसियत नहीं बाकी कोनो राजा घर में ले जाके बियाह करी है। अच्छा हबो करे तो कैसे करे? रजवे सब तो खत्म हो गई ले हम। क्यों बा राजा? क्यों राजा नहीं बा? नाम खाती भले क्यों कहे राजा साहब, राजा भैया, फलाने भैया, कौन चलत है? क्यों का कुछ नहीं चल रहा है, सब अपनी चला रहे हैं, मजबूरी में अपनी रोटी सेक रहा है। तो अपना जो जीवन है ना उसको सुंदर बनाओ, पढ़ लिख लोगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो बिंदी टिकुली सिंदूर और साड़ी और सूट और जैकेट खातिर बियाह वाले बाद मर्दे से बोले कि नहीं पड़ी तेन देवा कुछ पैसा, कुछ खरीदे के बा, कुछ खरीदना है हमको अपने लिए, काहे मांगोगे? उनका बाप पढ़ौले है, तुम्हार माई नहीं पढ़ौली है, गोबर कढ़ौली है। हाँ अच्छा ये बताओ, इस गांव में कोई ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता है? हाथ खड़ा करके बताओ, कोई ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता है? अब तुम्हार उम्र तो खत्म हो गई, क्या हद हो गई, उम्र इतना हो गया लड़के बना था अभी ना। कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है? लड़की लड़का बोलो हाँ या ना? अच्छा जो स्कूल जाते हैं वो हाथ उठाइए। बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब हाथ नीचे रख दीजिए। हाँ इधर भी बच्चे हैं, वो पढ़ाने जाते हैं वो बच्चा। हाँ अब हंसना हंसना बंद करो, सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर जगह हंसना ही जाता है, गुस्सा आता है। हाँ, हम हंस सकते हैं, आप लोग नहीं। सुनिए, जब बेटी को भी पढ़ाया जा रहा है, बेटी को भी पढ़ाया जा रहा है, तो घर का खर्चा चलो, ठेकेदारी खाली लइकवे लेगा? हाँ सालों साल से ये परंपरा चली आ रही का तो मर्द कमाएगा और मेहरारू बैठ के घर चलाएगी। ये तोड़िए ये सब ढांचा, अब पत्नी कमाए और मर्द बैठ के घर का काम करे। अगर मर्द निकम्मा हो तो हाँ मान लीजिए शादी हो गया किसी भी वजह से, अब दूल्हा दुल्हन में दोनों अगर पढ़ल लिखल रही हैं तो दोनों में से कोई तो अच्छी नौकरी पा जाएगा। और किसी को अगर नौकरी नहीं मिली, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, तो अपना ही तो घर का सदस्य है। अब हम जा रहे हैं ऑफिस में, मैं जा रही हूँ घर स्कूल में काम करने पढ़ाने, तो तुम पति हो तो अभी तुम पति मत बनो, तुम हमारी जगह पे जाओ, खाना बनाओ, कपड़े धुलो, पोछा लगाओ, हाँ और सब काम रेडी रखना जब उधर आएंगे। हम हंसने वाली बात के तरह से कोई जरूरी बात कर रहे हैं।
मध्यम वर्गीय परिवार में बेटियों, अगर आप लोग पढ़ लिख करके अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाइएगा तो आपका जीवन बहुत दुख में बीतेगा। अब वो जमाना नहीं है कि 5,000 रुपया में घर भर का काम चल जाए, खर्चा चल जाए। 10-10 हजार रुपए तो तर लेकर के पढ़ाई में खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़िए लिखिए, मौका है। अब वो हाल नहीं रहा कि मम्मी के पास पैसा नहीं था, पापा के पास पैसा नहीं था, क्या करे, गरीबी में पढ़ाई रुक गई। पढ़ने वाले लोग किसी भी न किसी तरीके से पढ़ लेते हैं। आपके गांव में ही ऐसे लोग होंगे कि अगर सच में कोई पढ़ने लिखने में तेज हो, अव्वल हो, तो मिलजुल करके उसकी पढ़ाई रुकने नहीं देंगे, पूरी करा देंगे, ठीक है। तो हम खाली लड़कों के बारे में तो मुझे बहुत चिंता नहीं रहता। लड़का लोग तो रोड पे सो जाएंगे, ठेला चला लेंगे, पकौड़ी तल लेंगे, ठीक है, चाय की दुकान खोल लेंगे। लड़कियां ये सब न करे तो अच्छा है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, खूब बढ़िया से पढ़े लिखे, टीचर बन जाएं, पुलिस में भर्ती हो जाएं, इंस्पेक्टर बन जाएं, रेलवे में चले जाएं, बैंक में चली जाएं, ठीक है। और बड़ी बड़ी अधिकारी बन सकती हैं, IAS बन सकती हैं, IPS बन सकती हैं, ठीक है, SDM बन सकती हैं। सब कुछ हो सकता है। ये नहीं सोचिए कि जो बनते हैं लोग बड़े बड़े अधिकारी, वो ऊपर से अपना टिकट कटवा के आए होते हैं। यही मेहनत करते हैं तब बनते हैं। तो आप लोग कुछ बनिएगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके लिए हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि जीवन में जो हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, उसमें खास तौर पे बेटियों के लिए जरूरी है कि वो पढ़े लिखें, खुद को मजबूत बनाएं, प्रेम प्रूम के चक्कर में ना अपना जीवन बर्बाद ना करें, ठीक है। ये बात कहाँ से भटक जाता है, लेकिन कुछ बातें कहनी होती है तो वो आ जाए जबान पे तो अच्छा ही होता है। तो अपने जीवन में खूब अच्छे से पढ़िए लिखिए, और 14 फरवरी आ रहा है ना, तो अपने माता पिता का पूजन करिए, उनको प्रेम करिए, उनका आदर करिए, उनको सम्मान करिए, उनको नहलाइए धुलाइए अपने हाथ से, ठीक है। अच्छे से कपड़ा पहना के उनकी आरती उरती उतारिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। ये मान के कि हमारे भगवान हैं, ये मान के नहीं कि हमारे मम्मी पापा हैं जो हमको कूटते पीटते रहते हैं, तो पूजा ही नहीं होगा। हाँ, तो भगवान, हम लोग भजन सुन रहे थे ना, भजन खत्म हो गया था, उसके बाद दूसरा भजन गाना था, तो ये पता नहीं आगे बात। हाँ। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा। अरे बोलिए वाह, तो वाह तो कहिए वाह 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 वाह। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, हो तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल। मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा। ला 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा हो कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 ला। सब लोग बार कह के देखिए कैसा लग रहा है। ला 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 ला। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा हो मुरली वाले तेरा हो, कमली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 ला। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 ला। प्राणों के प्यारे कहाँ बस गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। यह दुनिया पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का, पर सच्चा तो पागल वही है हो, सच्चा तो पागल वही है जो पागल है बाके बिहारी का, पागल है बाके बिहारी का। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से हुआ दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से हुआ दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ला 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 ला। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान राम जी वनगमन के दौरान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं, वहां पर बड़ा आदर सत्कार वाल्मीकि जी करते हैं। भगवान राम पूछते हैं, हे प्रभु हे मुनिवर, हम कहाँ रहे वनगमन में, हम निकले हैं तो कोई अच्छा जगह मुझे बताइए, आपके परामर्श का हम सुझाव चाहते हैं, आपका परामर्श चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी बताते हैं,
कि हे राम, आप ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं मौजूद है? हर जगह तो आप हैं, तो फिर कहां नहीं है कि कहां रहेंगे? आप हर जगह हैं प्रभु। लेकिन आपने पूछा है तो हम कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर निरूपण है। जो भक्त, जो अभी बताया जा रहा है, अगर ऐसा है तो उसके हृदय में भगवान वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृहरूरे। लोचक चातक जिन करी राखे, रहई दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु तर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस विमला, हंसिनी जी हाँ जासु, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर दुज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम चरण तीरथ चली जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि जय बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान से सुनिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान भगवान की कथा सुनते सुनते तृप्त ही नहीं होता, भरता ही नहीं है, हमेशा थोड़ा थोड़ा खाली रहता है कि और सुन लें और सुन लें और सुन लें, उनके हृदय में भगवान राम जी वास करते हैं। कथा के माध्यम से उनकी लीला, उनका स्वरूप, उनका सद्गुण, उनका स्वरूप सब हमारे हृदय में जाके ना प्रविष्ट हो जाता है। जो भगवान को देखने के लिए ना एकदम से आतुर रहते हैं कि ये भगवान कब हमें अपनी आंखों के सामने दर्शन देंगे। ऐसे भगवान, जब ऐसे भक्त जो होते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो भगवान के स्वरूप का, गुणगान का वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके कंठ में भगवान विराजमान होते हैं। जो भोजन पका करके भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं ब्राह्मण जन से, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो सब कुछ अपना राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जो भगवान के मंत्र का निष्ठा से जप करते हैं, विश्वास पूर्वक चिंतन मनन करते हैं, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। जिनके हृदय में काम, क्रोध, दुर्व्यवहार, दुर्विचार नहीं होता है, दुर्व्यसन नहीं होता है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इस तरह का यहाँ बड़ा सुंदर निरूपण है। एक एक लाइन इतनी प्यारी है ना कि छोड़ने का मन नहीं होता है। तुम्हीं छाड़ी दूसरी गति नाही, राम बसौ तिनके मन माही।
जो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के लिए, जैसे कि मीरा जी ना, एक राधा एक मीरा, बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। ठीक, बाकी आप लोग यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, खाली हम वो घटना याद दिलाने के लिए। और एक दूसरा है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महलों में रही बन के जोगन चली, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। ठीक है, तो कैसी लगन थी? सब कुछ छोड़ दिया भगवान के सहारे। एक और बड़ा अच्छा सा गीत है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, 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 कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया
मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। पता है आपको, आपको जान के ना क्या बोलूं, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत एक कमाल की बात है। जो लोग दुनिया में रहते हैं, संसार बसाते हैं, उनका तो फाइनल रहता है, उनको कोई मिल गया है ना, मिल गया, दुल्हन मिल गई, और क्या, उसमें कोई डाउट थोड़े ना है। शादी होते ही दुल्हन मिल गई उनको। यहाँ घर छोड़ के आदमी निकला है, कुछ भी पता नहीं कब मिलेंगे भगवान। दुल्हन वाले दिखते हैं खुश खुश, तो मन होता है अरे हमसे तो अच्छे यही है बेचारे, इनकी डेस्टिनी मिल तो गई, हमारी अभी तक नहीं मिली। लेकिन ये जो सफर है ना, जिस सफर पर हम चल रहे हैं, ये सफर ऐसा सफर नहीं है कि 2019 में शादी हुई, 2020 में पप्पा बन गए, 2038-40 में ससुर बन गए, समधी बन गए, 2060 में ऊपर चले गए। ठीक है, हाँ, और ऊपर जाने से पहले सब कर्म यहाँ हो भी गया। जिसको जन्माए थे वही कह रहा है चलो अब तू नीचे रहा, हम ऊपर रहा। अपना खाना अलग बनाइए अम्मा के साथ, हमारा दुल्हन हमारा अलग बनाएगी। अब बनिए वृक्ष लगाओ और उसी वृक्ष से कांटा जो है खुद को चुभाओ। लेकिन मोह माया में आदमी फंसा हुआ है, तो किसी को कुछ भी समझाओ, लोगों को समझ में थोड़ी ना आती जब तक आदमी कुटाई पिटाई नहीं हो जाए। आपको सही बताया ना, आप लोग जो जीवन जीते हैं ना, बहुत साहस वाला काम है, बहुत साहस वाला काम। इतना कठिन जीवन हम तो सोचते हैं कैसे लोग जी लेते हैं। एक तो जिसको जानते नहीं हो उसके साथ पति पत्नी बन जाते हो। ठीक है, किसको जानता है, कोई जानता है क्या? नहीं जानते। अगर पैकिंग अच्छी निकली, संस्कार अच्छा मिला है दोनों को, खाली एक की बात नहीं कर रहा हूं, पति भी कुछ संस्कारी होता है, पत्नी भी कुछ संस्कारी होती है, दोनों सुसंस्कारी हैं तो तालमेल अच्छा बना रहेगा। और अगर एक को अगर गड़बड़ निकल गया तो कूट पीट चलता रहेगा, दे दनादन दे दनादन। किसी ने एक मैसेज किया कि पत्नी की गुलामी ठीक है कि पत्नी का चरण दबाना ठीक है? हाँ। आप लोगों की राय क्या है? तो देखा तो ऐसे जाता है, अब इस पे पुराण हमको नहीं सुनाना है। अगर पत्नी परेशान है, तकलीफ में है, उसको मदद की जरूरत है, सुबह से शाम खड़े हाँ काम कर रही है और रात को थक जा रही बेचारी, तो पति को खुद ही पैर दबाना चाहिए। हाँ, सही बता रहा हूं। और सोने से पहले पत्नी भी पति का दबा दे, इसमें कोई गुलामी वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं बाप रे मेहरारू इतनी दबंग गोली, इतनी दबंग दुल्हन होती है, का मजा ना मर्द चूका दे, जवन कहीं है दुल्हन तो ने वही। तो वो वाला दृश्य तो हमको देख के बड़ी हंसी आवेला। अच्छा, उसमें मजबूरी नहीं है पति की, पति जान चुका है कि सुधरेगी नहीं, तो बवाल करने से अच्छा है कि जो उनको है तो ना, बस ठीक है, वो खुश होके गच।
अच्छा कैसे सब ज्ञान मिल जाता है, हमको समझ में नहीं आता। सब आप लोग देखते हैं कहीं कहीं कि बोला इस गांव में तो सब लोग श्रेष्ठ हैं, कहीं कहीं दबंग दुल्हन हम देखते हैं, बाप रे बाप पैसा कमाते हैं अंकल जी लोग, और सारा हिसाब किताब आंटी जी लोग लेती हैं, कहाँ खर्च कैला। तो खैर हंसने के लिए थोड़ा बहुत विनोद होगा, कोई बहुत हम इधर उधर की बात नहीं करते, कभी कभार थोड़ा रिक्वच पकौड़ी बनाते हैं बातों की, तो ताकि आप लोगों का मन हृदय आनंदित हो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति में जो लोग अपना सब कुछ किनारे करके भगवान को चुने हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान का वास होता है। फिर आगे भगवान को बताते हैं वाल्मीकि जी की चित्रकूट जाइए, वहां बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है, प्रकृति है, वहां कुछ दिन रहिए। फोन किसी का वहां आसपास बज रहा है, सिग्नल आएगा तो चेंज करेगा, हमको पता चल जाता है। ज्यादा समझदार होना भी वेद है, दुख है। अगर हमको ये सब टेक्निकल ज्ञान नहीं होता तो हम बूझ नहीं पाते कहां से चेंचा आ रहा है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। चित्रकूट में एक बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाते हैं निषाद राज गुह्य, भगवान के लिए एक अच्छा सा कुटिया बनाते हैं और उसमें राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी निवास करते हैं, बहुत आनंद से सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। जंगल में है लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई मानसिक क्लेश नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी बात बताने जा रहे हैं। पैसा रुपया के पीछे भाग भाग के ना अपना जिंदगी नरक मत बनाइए, ठीक है। इनके लगे हऊ बा, उनके लगे हऊ बा, हमें लगा हई नहीं बा, बताओ कहिया ले ही बा, कपार फोड़ के ले ही बेचारे। जितना कमा में सब तो ला के घर में रखा था हमें, जो भी कमा रहे हैं सब तो घर ही में ला के दे रहे हैं बेचारे। तब उसे सब्जी खरीदिए, चावल खरीदिए, बच्चों की फीस दीजिए, चाहे अपने झुमका खरीदिए, तय कर लीजिए। एक हमारी परिचित हैं, उनको पेट में स्टोन है। अब पेट में स्टोन ग्लाइडर में है, कुछ होता है अंदर ग्लाइडर, कुछ ऐसे होता है, तो उसका इलाज कराना 30,000 रुपया खर्च होगा। अब हमसे कह रही थी बेचारी, स्वामी जी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन कि मैं अपना चिकित्सा करा लूँ, ऑपरेशन करा लूँ, दूसरा बच्ची का एडमिशन करा लूँ, बताओ क्या कराऊँ। हम कहे तुम सोचो तुम क्या करना चाहते हो। तो बोली हम तो अपने बेटे का पहले नाम लिखवाएंगे, भले ऑपरेशन 4 महीना बाद होगा। ये बात हम इसलिए समझा रहे हैं कि एक माता और पिता को समझिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो पैसा बचा के रखे हैं, अगर चाहें तो ऑपरेशन करा के स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब बच्चा लोग समझते हो, आप लोग समझते हो अपने मम्मी पापा का योगदान, समझिए आपके लिए कितना कष्ट सहते हैं। वही नहीं, सब माता पिता अपने सुख को ताक पे रख करके, इग्नोर करके, नजरअंदाज करके बच्चों के सुख के लिए जीवन जीते हैं। तो कथा में खाली इतना ही बात समझ में आ जाना कि हमारी नई पीढ़ी अपने माता पिता का आदर सम्मान प्रेम करना शुरू करे, बहुत है उतना। तो भगवान चित्रकूट में रहते हैं, बड़े आनंद से माँ जानकी का पूरा ख्याल रखते हैं। और हम ये बता रहे थे कि जीवन में सुख के लिए ना बहुत पैसा रुपया नहीं चाहिए, सुख के लिए शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए। कोई 4 साड़ी में, 4 पैंट शर्ट में, 1-2 जूते में सुखी रह लेता है। और जयललिता आंटी जब मरती हैं तो उनके पास कितने जूते निकले थे, बाप रे, उन्हीं का ना बहुत जूता निकला था, सैकड़ों जूतियां, बाप रे। क्या करते होंगे लोग इतना जूता जूती बदल के। आप लोगों के अंदर अगर चीजों को संग्रहित करने की ये बीमारी है ना, तो आप लोग नहीं करिएगा, कुछ इसमें नहीं रखा है। अगर रखना ही है तो कैश पैसा रखिए, वो कभी भी काम आ जाएगा। राम ही केवल प्रेम
पियारा, जानी ले जो जाननिहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कहि मृदु बचना प्रेम परितोषे। वन में जब भगवान रहने लगे तो सब लोग उनको आकर के मिलते हैं राम जी से और कहते हैं भगवान हमसे जो सेवा होगा हम आपकी करेंगे, आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे। दूसरे का तो हम सामान मन चुरा लेते हैं पर आपका नहीं चुराएंगे। अब भगवान के पास था ही का कि चुराओगे, लेकिन यह है कि सेवा भाव है तो लोग ऐसे कह रहे थे वंचर प्राणी वहां के नागरिक। हर पल राम जी माँ जानकी का ख्याल रखते हैं, कोई कष्ट न हो इस बात का ध्यान रखते हैं। इधर सुमंत जी जो हैं राम जी को यहाँ पर पहुंचा करके और राम जी का आज्ञा पा करके अयोध्या चले जाते हैं। अंधेरी रात में वो नगर के भीतर प्रवेश करते हैं। दशरथ जी की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। उनके पास जाकर के उन्हें देखते हैं, दशरथ जी को समझाते हैं। दशरथ जी इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं राम जी के विरह वेदना में कि कोई बात उनको समझ में नहीं आती है। राम को याद कर करके दशरथ जी अपनी पूरी हालत खराब कर रखे हैं। उनको देखने से लग रहा है कि अब बहुत देर तक जीवित नहीं रहेंगे।